है, समाज पहले है और हम सबको साथ लेकर सामाजिक तौर पर ये आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए इस यात्रा में जुड़ेंगे। सर खनन को लेकर जिस प्रकार से साधु ने आत्मदाह किया तो उसको लेकर क्या कहेंगे सर? आश्वस्त किया कि राजस्थान का चेहरा आप रहेंगे। देखिए, इसके बारे में मुझे लगता है कि हमारे पार्टी के जितने तमाम शीर्ष नेता हैं, श्रीमान अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, हमारे प्रभारी अरुण सिंह जी और मेरे सहित सभी लोगों ने कहा है कि हमारे लिए पहली प्राथमिकता है कि पिछले 3.5 वर्षों में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने किसानों से वादा खिलाफी की, नौजवानों से वादा खिलाफी की, कानून व्यवस्था ध्वस्त की, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, विकास कुछ हुआ नहीं। उल्टे उसके भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में और खासतौर पर मोदी जी के शासनकाल में जनजाति समाज को जो गौरव मिला, 78,000 करोड़ रुपए का बजट जनजाति के विकास के लिए हुआ। भगवान बिरसा मुंडा को जनजाति के उनके जन्मदिन को गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय हुआ। कुल मिलाकर और आज एक आदिवासी जनजाति की महिला राष्ट्रपति बनेंगी, तो ये सारी चीज़ें गौरव प्रदान करती हैं। इसलिए हमारी पहली कोशिश है कि मोदी जी के जो काम है उनको जन जन तक पहुंचाएं। 2023 में अराजक कांग्रेस पार्टी को सरकार से बाहर करें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से जीते, इसका मैं प्रयास करूँ। मैं अध्यक्ष हूँ, इस नाते मेरी नैतिक जिम्मेवारी है, तो मैं जितना परिश्रम कर सकता हूँ करूँगा। और हम लोग सरकार बनाकर केंद्र के चरणों में सरकार को समर्पित कर देंगे। वो जिसको चाहेंगे नेतृत्व सौंपेंगे, सब लोग मिलकर उसके साथ चलेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और आज़ादी के इस अमृत काल में भारतीय जनमानस की खूबी है कि हमने इस लोकतंत्र को अक्षुण्ण रखा है, लेकिन इस लोकतंत्र ने अपनी भावना के अनुरूप समरसता, सद्भाव, बंधुत्व, भाईचारा, इन सब पर इस देश के संविधान ने और लोकतंत्र ने पूरी दुनिया में ख्याति अर्जित की है। समय समय पर इसी मिट्टी में पड़े बले लोगों ने इस देश में लोकतंत्र के जरिए गरिमा को भी कायम किया और उनको जब जब अवसर मिला उन्होंने अपने आप को साबित किया। इस यात्रा में मेरे लिए गौरवपूर्ण क्षण है कि मुझे जनजाति समाज के बंधुओं ने आमंत्रित किया कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में 75 वर्षों के इस कालखंड में पहली बार जनजाति समाज की हमारी कोई बहन वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की राष्ट्रपति पद पर विराजेंगी। ये इससे जो उत्साह है वो पूरे भारतीय समाज में है, लेकिन खास तौर पर हिंदुस्तान के 10 करोड़ जनजाति बहनों और भाइयों में विशेष उत्साह है। दूसरा, महिला सशक्तिकरण के नाते एक संदेश गया कि एक छोटे से गांव की, उड़ीसा के मयूरभंज जिले के एक छोटे से गांव की सामान्य परिवार की जनजाति की महिला को यह अवसर मिला है। इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, श्रीमान जेपी नड्डा जी और एनडीए के तमाम नेता इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं। इसका उत्साह जन जन में है और पार्टी से लेकर तमाम जो सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक लोग हैं उन्होंने भी इस निर्णय का अभिनंदन किया है। मैं भी सौभाग्यशाली हूँ कि इस मेवाड़ और वागड़ में मानगढ़ की अपनी प्रतिष्ठा है, जहाँ गोविंद गुरु ने अंग्रेज़ों से लोहा लिया, मुकाबला किया। इस जगह माँ त्रिपुरा सुंदरी जो हमारी 51 शक्तिपीठों में से एक माताबाड़ी के नाम से जानी जाती हैं। यहाँ माही का भी उतना महत्व है जो यहाँ की जीवन रेखा है। यहाँ मावजी महाराज की प्रेरणाएं आज भी गूंजती हैं और इसलिए मुझे ये सौभाग्य मिला कि मानगढ़, माही, माँ और मावजी, इन सारे स्थानों पर एक जनजाति समाज की हमारी बहन का जब उनकी राष्ट्रपति पद पर विराजेंगी तो वो शपथ ग्रहण में इन सभी भाइयों बहनों के बीच में देखूंगा। ये संदेश देने के लिए कि हम सब लोग, सभी भारतवासी गौरवान्वित हैं और आह्लादित हैं।